अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बेहतर हुक्मरानी और शफाफ इंतजामिया के लिए कानून में तब्दीली नागुज़ीर। हैदराबाद में इजाफी बस्ती दवाखाने कमांड कंट्रोल रूम का बहुत जल्द आगाज। यौम आज़ादी तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। 73वें यौम आज़ादी तकारीब का सियासी व सरकारी दफातर में जोश व खरोश से इनेकाद। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटरीट पर भी लहराया गया कौमी परचम। जुनूबी शहर में मजलिस की जानिब से यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम। सदर मजलिस और अरकान मुकन्नना ने की परचम कुशाई। शाहमीरपेट इलाके में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब। मसरूफ पुलिस मसरूफ तहकीकात। और स्कूली इंतजामिया की लापरवाही, सड़क हादसे में तालिब इल्म हलाक। सड़क उबूर करने के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद डाला। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बेहतर व शफाफ इंतजामिया के लिए कवानीन में इस्लाहात नागुज़ीर है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 73वें यौम आज़ादी के मौके पर किले गोलकुंडा पर तिरंगा लहराने के बाद अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि देहात और शहरी इलाकों की तरक्की और सब्ज़ व शादाबी के लिए कई कवानीन में तब्दीली के इक़दामात हुकूमत कर रही है। इन्होंने कहा कि अवाम की दहलीज पर हुक्मरानी लाने और तरक्याती और बहबूदी स्कीमों के मौसर अमल आवरी के लिए अजला में इजाफा किया गया। इन्होंने कहा कि जल्द ही एक नया रेवेन्यू एक्ट तैयार किया जाएगा, जिसको आइंदा असेंबली इजलास में मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत ने इससे पहले नया पंचायत राज एक्ट और नया म्यूनिसिपालिटी एक्ट ला चुकी है। हुकूमत देही और शहरी इलाकों में सफाई, सब्ज व शादाबी और शफाफ इंतजामिया फराहम करने के मकसद से 60 दिन के एक्शन प्लान पर अमल करने वाली है। 60 रोज़ा एक्शन प्रोग्राम के आगाज से कबल बलदियाती इदारों को फाइनेंस कमीशन के ग्रांट की फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मसाइल हल किए जाएंगे। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत दोनों शहरों की तरक्की के लिए एक खुसूसी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। गरीबों को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए बस्ती दवाखानों की तादाद में इजाफा करने का मंसूबा है। हुकूमत तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल तैयार कर रही है। केसीआर ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान की बहाली में रियासत का पहला दर्जा है। हैदराबाद में कमांड एंड कंट्रोल रूम जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। इन्होंने अवाम से कहा कि रियासत में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने में पुलिस से ताउन करें। वज़ीर आला ने दावा किया है कि रियासत की ज़राई पॉलिसी पूरे मुल्क में दूसरों के लिए एक मॉडल बन चुकी है। वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि किसानों को जून 2020 से इजाफी 577 टीएमसी पानी गोदावरी से दिया जाएगा। वज़ीर आला ने दावा किया कि सनती शोबे में तेजी से इजाफा हो रहा है। आईटी की बरामदात में 52,000 करोड़ रुपए से 1.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 5 सालों में मुआशी और माली तौर पर रियासत मुस्तहकम हुई है। तेलंगाना का मजमूई शरह पैदावार 14.84% है। इन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी दुगनी हो गई है। आने वाले दिनों में रियासत की तरक्की को बरकरार रखा जाएगा। इससे पहले वज़ीर आला ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर तेलंगाना तहजीब को कलाकारों के जरिए उजागर किया गया। విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది వారం రోజుల పాటు గ్రామాల్లో డివిజన్లలోనే అందుబాటులో ఉండి విద్యుత్కు సంబంధించిన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను. 60 రోజుల కార్యాచరణలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పట్టణం, ప్రతి గ్రామం తమకు అవసరమైన నర్సరీలను స్థానిక సంస్థల ఆధ్వర్యంలోనే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. మొక్కల సంఖ్యను, మొక్కల రకాలను
ఇతర విషయాలలో జిల్లా గ్రీన్ కమిటీ, హరిత కమిటీ అందించే సూచనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి. పట్టణ గ్రామ బడ్జెట్లో 10% నిధులను పచ్చదనం పెంచే పనుల కోసం కేటాయించాలి. నిర్దిష్టమైన విధానంలో గ్రీన్ కమిటీ సూచనల మేరకు మొక్కలు నాటాలి, ప్రజల చేత నాటించాలి. పట్టణాల్లో, గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటికి ప్రజలు కోరుకునే 6 మొక్కలను సరఫరా చేయాలి. ప్రజలంతా మొక్కలను చక్కగా కాపాడి పెంచి పెద్ద చేసే ప్రేరణ కలిగించాలి. మొక్కలను నాటే విషయంలో, కాపాడే విషయాలలో ఎలాంటి అజాగ్రత్త, అలసత్వానికి తావు ఇవ్వవద్దని ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మనం డబ్బు పెట్టి ఎన్ని సుఖాలైనా కొనుక్కోవచ్చు. పర్యావరణ సమతుల్యం లేనప్పుడు కృత్రిమ సుఖాలు ఎన్ని ఉన్నా బ్రతుకులు నరకప్రాయం అవుతాయి. यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की हर साल किले गोलकुंडा पर तेलंगाना की तहजीब को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तहजीबों के कलाकारों को पेश किया जाता है। तेलंगाना तश्कील के बाद किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी तकरीब मनाने, KCR के फैसले और तहजीब को उजागर करने के तरीके की काफ़ी सताइश की गई, क्योंकि KCR ने तेलंगाना तहजीब को मुकम्मल पेश किया था। गुज़िश्ता 5 साल से तहजीब को उजागर करने वाले प्रोग्राम में हैदराबाद के मशहूर बाजा, मरफा, शेरी बाजा और मुजरा हुआ करता था, जिसको बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी कमी साफ दिखाई दे रही थी। या ये कहना बेजाना होगा कि इलाकाई तहजीब हो सकती है, लेकिन हर कोई इसको कबूल करना ज़रूरी नहीं। अब ये सवाल पैदा होता है कि KCR हुकूमत ने किसको खुश करने के लिए मरफा, शेरी बाजा और मुजरे को इस साल तहजीब का हिस्सा नहीं बनाया। यौम आज़ादी के मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन में एट होम का एहतमाम किया। इसमें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, काबीना वज़रा, TRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव, कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, BJP के सदर लक्ष्मण, साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, CPI के सेक्रेटरीट C वेंकट रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और रेवंत रेड्डी के अलावा आला ओहदेदार और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया ने मेहमानों से मुलाकात की और उनको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। 73वें यौम आज़ादी तकारीब का असम्बली, कौंसल और सियासी दफातर में इनेकाद अमल में आया। पार्टी सुदूर और कारगुजार सुदूर के अलावा दूसरों ने कौमी परचम लहराया। 73वें यौम आज़ादी के मौके पर रियासती असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने असम्बली के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रुकन असम्बली हरीश राव और असम्बली का अमला मौजूद था। स्पीकर ने महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल डालकर खराज पेश किया। कौंसल के नायब सदरनशीन नीति विद्यासागर राव ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने सलामी ली। असम्बली सेक्रेटरी अरकाने मुखरना के अलावा कौंसल का अमला भी मौजूद था। TRS भवन में कारगुजार सदर KT रामाराव ने कौमी परचम लहराया। पार्टी के सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। KTR ने परचम कुशाई के बाद अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में यौम आज़ादी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि BJP हुकूमत ऐसे बिल पार्लियामेंट में मंजूर कर रही है जिससे इंसानी हुकूक को खत्म किया जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा जवाहरलाल नेहरू जैसे अजीम कायद की पार्लियामेंट में तौहीन की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि BJP हुकूमत दफा 370 को खत्म करते हुए कश्मीर की तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रही है। BJP के दफ्तर में पार्टी के सदर लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। पार्टी के दूसरे कायदीन भी वहां पर मौजूद थे। लक्ष्मण ने कहा कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने के लिए TRS हुकूमत तैयार नहीं है। उनका कहना था कि अमित शाह की सदारत में यौम सुकूत को मनाया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा कि इस बदउनवान खानदानी हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करने के लिए लोगों को BJP में शामिल होना चाहिए। तेलुगुदेशम तेलंगाना कायदीन ने NTR भवन में मुनक्किदा यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत की।
पार्टी के नायब सदर राम नायक ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। टीजेएस पार्टी के सरबराह कोदंड राम ने पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में दस्तूर कमजोर होता जा रहा है, शख्सी आजादी को खत्म किया जा रहा है। कोदंड राम ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी के दरमियान इख्तलाफात सिर्फ दिखावा है। तेलंगाना आरजी सेक्रेटेरिएट में यौम आजादी तकरीब मुनक्किद की गई। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ ने परचम कुशाई अंजाम दी। हैदराबाद लकड़ी का पुल में वाक़ डीजीपी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। एडिशनल डीजी शिवधर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया, कौमी तराना भी गाया गया। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के दफ्तर में यौम आजादी का जश्न मनाया गया। कलेक्टर मानिकराज ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए गए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया गया। मेयर बीर राम मोहन ने परचम कुशाई अंजाम दी। बाद में कौमी तराना गाया गया और मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर मेयर ने जीएचएमसी के तरक्याती कामों की तफसीलात भी पेश की। नामपल्ली में वाक़ पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में यौम आजादी तकरीब मुनक्किद हुई। सदरनशीन चक्रपाणी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कमीशन के अरकान भी मौजूद थे। हज हाउस में हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान ने तिरंगा लहराया और अवाम को मुबारकबाद पेश की। उर्दू एकेडमी के सदरनशीन रहीमुद्दीन अंसारी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर एकेडमी के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम भी मौजूद थे। अक़लियती फाइनेंस कमीशन की तरफ से भी यौम आजादी तकरीब मनाई गई। सीईओ हमीद ने परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जजेस, बार काउंसिल के अरकान, वकला के अलावा हाई कोर्ट का अमला भी मौजूद था। सिटी सिविल कोर्ट दीवानदोड़ी में यौम आजादी तकरीब मुनक्किद हुई। जज सोमालता ने कौमी परचम लहराया। बार काउंसिल अरकान के अलावा जजेस और वकला भी इस मौके पर मौजूद थे। डीसीपी ऑफिस दीवानदोड़ी में यौम आजादी के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। एडिशनल डीसीपी सैयद रफीक ने कौमी परचम लहराया। डीसीपी ऑफिस का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। चारमीनार के पास मुतल्लिका एसीपी अंजैया ने कौमी परचम लहराया। जोन के पुलिस ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। संगारेड्डी जिला परिषद की सदरनशीन मंजू श्री ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर जिले कलेक्टर हनुमंत राव, ज्वाइंट कलेक्टर निखिला रेड्डी और एसपी जिले संगारेड्डी एस चंद्रशेखर रेड्डी भी मौजूद थे। पुलिस की तरफ से मंजूश्री को सलामी दी गई। उन्होंने अपने खिताब में जिले की आवाम को मुबारकबाद पेश की और मुल्क को आजादी दिलाने वाले मुजाहिदीन को खराज पेश किया। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी तकारीब का अहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा मजलिस अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स ने परचम कुशाई अंजाम दी। तहरीक आज़ादी में जहदकारों को खिराज पेश किया गया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना चौराहे के पास परचम कुशाई अंजाम दी। बैरिस्टर ओवैसी ने दीवानदोड़ी मार्केट और आसपास के इलाकों में 73वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराते हुए अवाम को मुबारकबाद दी और तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन को खिराज पेश किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी हल्के चंद्रायन गोटे में परचम कुशाई अंजाम दी। अकबर ओवैसी ने जमाल कॉलोनी और बाबा नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्का असम्बली याकूतपुरे के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी अपनी हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कौमी परचम लहराया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे।
रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने अपने हलके के मुख्तलिफ डिवीजन्स में यौम आज़ादी की तकारीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। पार्टी कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कई मुकामात पर यौम आज़ादी की तकरीब मुनाकिद की गई। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिसी कारकुन, कॉरपोरेटर्स और स्कूली तलबा इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। मलकपेट में यौम आज़ादी तकारीब जोश खरोश के साथ मनाई गई। रुकन असम्बली ने छावनी, आजमपुरा, रसूलपुरा, अफजल नगर, कदीम मलकपेट, मूसरमबाग, अकबरबाग, आसमानगढ़, गुड्डी बौली, सैदाबाद, वाहिद नगर, महबूब मेंशन, पदमानगर, मलकपेटगंज, सलीम नगर, MCH कॉलोनी और दूसरे मुकामात पर मुनक्कदा तकारीब में हिस्सा लेते हुए अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। स्कूली तलबा की भी कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली मलकपेट का जगह जगह अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अहमद बलाला ने सलीम नगर पार्क में शजरकारी में हिस्सा लिया। आसमानगढ़ में 13 मुस्तहक खानदानों में सिलेंडर तकसीम किए गए। मजलिसी कॉरपोरेटर और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुईउद्दीन ने अपने हलके के मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिसी कॉरपोरेटर और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हलके में मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिसी कॉरपोरेटर और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। दारुस्सलाम के अहाते में मजलिस, फार्मेसी कॉलेज, दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज और दारुस्सलाम बैंक की तरफ से परचम कुशाई अंजाम दी गई। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी एस ए हुसैन अनवर के अलावा CEO दारुस्सलाम बैंक सादत अली अकबर, प्रिंसिपल दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज M A मलिक और वाइस प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज डॉक्टर उस्मान भी मौजूद थे। कॉलेजेस और बैंक के अमले ने भी इस तकरीब में शिरकत की। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अशफाक हसन ने कौमी परचम लहराया। कर्नल नारायण प्रसाद के अलावा कॉलेज का अमला, डॉक्टर्स और तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। संगारेड्डी में मजलिस पार्टी के दफ्तर पर भी परचम कुशाई अंजाम दी गई। मजलिस के मुकामी फिजाई सदर ख्वाजा निजामुद्दीन ने कौमी परचम लहराया। साबिक अराकीन बलदिया इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस के साबिक रुकन बलदिया शेख आरिफ ने रहमतपुरा संगारेड्डी में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वार्ड मेंबर्स के अलावा तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। तेलंगाना भर में राखी का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। राजभवन के दरबार हॉल में स्कूली तलबा और अवाम ने गवर्नर को राखी बांधी। इस मौके पर गवर्नर ने अवाम को यौम आज़ादी की भी मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि घरों में फजूल वक्त गुजारने के बजाय मेहनत करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि छोटे काम या कारोबार करें। इन्होंने नौजवानों से कहा कि उन्हें नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहें। इन्होंने कहा कि नौजवानों को मेहनत करने की तरफ मायल होना चाहिए। प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनके बहनों ने राखी बांधी और मुबारकबाद पेश की। साबिक रुकन पार्लियामेंट कविता ने प्रगति भवन में TRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव को राखी बांधी। पार्टी दफ्तर में TRS की खातून कायदीन ने KTR को राखी बांधी। गांधी भवन में महिला कांग्रेस की सदर N शारदा और दीगर कारकुनों ने सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन को राखी बांधी। इस मौके पर कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। वेजिटेरियन ग़िज़ाओं की फ़रोख्त के लिए चारमीनार से रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अवाम को वेजिटेरियन ग़िज़ा अपनाने पर जोर दिया गया। रैली के दौरान शुरका वेजिटेरियन ग़िज़ाओं की इफ़ादियत के बारे में पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स थामे हुए देखे गए। टोली चौकी में पेश आए एक जानलेवा हादसे में कानगी स्कूल का तालिबे इल्म बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि इसका साथी जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों नालंदा हाई स्कूल से छूटने के बाद
सड़क अबूर कर रहे थे कि अचानक एक बेकाबू तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 14 साला अब्दुल अजीज जो 9वीं जमात में ज़ेर तालीम थे हलाक हो गए, जबकि उनका साथी मोहम्मद जासिम जख्मी हुए। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हुआ। लंगर हाउस पुलिस ने एक केस दर्ज करके गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है, जबकि जख्मी लड़के को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। लंबे सड़क कायम किए गए स्कूलों की वजह से तुलबा को सड़क अबूर करने में खतरा लाहक होता है। बाज़ औक़ात में हादसात भी पेश आ रहे हैं। स्कूल इंतजामिया भी वाक़यात में बराबर का शरीक है। वो गेट के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखता जो बच्चों की देखभाल के अलावा इनको सड़क पर जाने से रोक सके। जब स्कूल से तुलबा छूटते हैं तो वो घर जाने के लिए बड़े जोश व खरोश से बाहर निकलते हैं और सड़क पर आमदरफ्त कर रही गाड़ियों से लापरवाह होते हैं। हुक्काम स्कूल इंतजामिया को सिक्योरिटी गार्ड और सही तरीकों से बच्चों की देखभाल करने के लिए पाबंद करे तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। कंचनबाग पुलिस हदूद के इलाके हाफिज बाबा नगर में इक़दाम कत्ल की एक वारदात पेश आई। इंस्पेक्टर कंचनबाग पुलिस टी वेंकट रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की सुबह करीब 9:30 बजे एक शख्स इलियास ने अपने साथी सैफ पर तेज धारी वाली हथियार से हमला करके फरार हुआ। इस वाक़े में सैफ शदीद जख्मी हो गया। ये दोनों एक कमरे में मुकीम थे। इन्होंने बताया कि दोनों अफराद बैरून रियासत से हैदराबाद आकर यहाँ तिजारत कर रहे थे कि इन दोनों के दरमियान बहस व तकरार हो गई और बात खून खराबे तक जा पहुंची। पुलिस ने एक केस दर्ज करके सैफ को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इलियास की तलाश शुरू कर दी। मेरचल जिले शाहमीर पेट के इलाके में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने कत्ल का शुबा जाहिर किया। लाश के सर पर गहरे जख्म के निशान पाए गए। तफसीलात के मुताबिक कोम कंटा मंडल के पेट्रोल पंप की खाली जगह पर मुश्तबा हालत में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि आंध्र प्रदेश का मुतवत्तिन एन रामाराव, जो मिस्त्री का काम किया करता है, चारशंबे की शाम भास्कर नामी शख्स के साथ अपना काम खत्म करके घर के लिए रवाना हुआ था। बाद में इसकी लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस ने बताया कि इसका कत्ल किया गया है या फिर नशे की हालत में गिर जाने की वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। इसकी तहकीकात की जा रही है। तिरुपति से हैदराबाद आने वाले एक जोड़े के तलाई जेवरात और रकम के बैग का सरखा कर लिया गया। अंबरपेट की रहने वाली मुतासरा खातून जो अपने शौहर के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी, उसने बताया कि बैग में 15 तोले के तलाई जेवरात, नकद रकम के अलावा ज़रूरी कागजात थे। जुमेरात की सुबह के औकात में इसका सरखा कर लिया गया। इन्होंने इस सिलसिले में काचीगुड़ा रेलवे पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। मुतासरा खातून ने हुक्काम को मशवरा दिया कि वो ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस गार्ड मौजूद हों तो ऐसे वाक़यात नहीं पेश आएंगे। रेलवे पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बेहतर हुक्मरानी और शफाफ इंतजामिया के लिए कानून में तब्दीली नागुज़ीर। हैदराबाद में इजाफी बस्ती दवाखाने, कमांड कंट्रोल रूम का बहुत जल्द आगाज। यौम आज़ादी तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। 73वें यौम आज़ादी तकारीब का सियासी व सरकारी दफातर में जोश व खरोश से इनेकाद। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटरीट पर भी लहराया गया कौमी परचम। जुनूबी शहर में मजलिस की जानिब से यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम। सदर मजलिस और अरकान मुक़न्नना ने की परचम कुशाई। शाहमीर पेट इलाके में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब। मसरूफ पुलिस मसरूफ तहकीकात। और स्कूली इंतजामिया की लापरवाही, सड़क हादसे में तालिब इल्म हलाक। सड़क अबूर करने के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद डाला।
इसी के साथ खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।